हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोविंद शुक्ला और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने एक बड़ा कदम और एक अच्छा कदम उठाया है कि मुझे सीए बनना है और अपने आप को सीए फाउंडेशन जैसे कोर्स में इनरोल किया है। सीए करना या सीए बनना ये हर कोई डिसाइड नहीं करता है और हर कोई सीए नहीं बनता है। अगर आपने ये डिसाइड किया है, ये कठिन रास्ता एक थोड़ा सा मुश्किल रास्ता होता है, थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा होता है, उसमें थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा चाहिए होता है। तो अगर आपने ये ऑप्ट किया है तो ये एक अच्छी बात है और अगर सही दिशा में सही गाइडेंस के साथ आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते चले जाएंगे और एक दिन आप सीए बन जाएंगे। मैं एज अ टीचर, एज अ मेंटोर आपके लिए लेके आ रहा हूँ सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ, जो आपका पेपर नंबर 2 है, जो इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होता है। इससे पहले आपने लॉ जैसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता है, जो आपके लिए एकदम नया है। उसके लिए मैं कुछ वीडियोस लेके आ रहा हूँ आपके लिए, जिन वीडियोस में हम अच्छे से कवर करेंगे कि उसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे पहले हम अच्छे से, और जब चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी उसके बाद हम उन चैप्टर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो रिस्पेक्टिव वीडियोस के एंड में ही हम उसको सॉल्व करेंगे। और वहाँ पे हम ये भी देखेंगे, ये भी समझेंगे कि उन आंसर्स फ्रेम कैसे करने हैं आपने। जैसे कि एग्ज़ाम में जो आ रहे हैं क्वेश्चन, उसके आंसर आपको कैसे फ्रेम करने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ ऐसी है इंपॉर्टेंट है जो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में प्रेजेंट करनी है, कौन सी चीज़ आपको नहीं लिखनी है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे वीडियो में प्रोवाइड की जाएंगी। बट इस वीडियो में मैं कोई चैप्टर, कोई टॉपिक डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। मैं एक सब्जेक्ट, लॉ सब्जेक्ट को डिस्कस करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा, और आपके सिलेबस को डिस्कस करूँगा और उसका वेटेज क्या है। तो मैंने एक पीडीएफ निकाल रखी है। ये पीडीएफ मैंने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से निकाली हुई है। ठीक है, इस पीडीएफ के अंदर ये दिया हुआ है कि आपका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस का वेटेज क्या है। तो टोटल अपने को इसमें 7 चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 1 हमारा रहेगा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। चैप्टर नंबर 2 हमारा रहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। चैप्टर नंबर 3 हमारा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। चैप्टर 5 है अपना एलएलपी, 6th है कंपनी और 7th है नेगोशिएबल। ऐसे ही देखेंगे आप साइड बाय साइड, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने दे रखा है कि उस चैप्टर का वेटेज क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वेटेज क्या है। तो पहले चैप्टर जो अपना इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसका वेटेज 0 से 5%। मतलब अगर आपका एग्जाम 100 मार्क्स का आ रहा है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 0 से 5% की जो क्वेश्चन रहेंगे वो इस चैप्टर से रहेंगे। मतलब 5 नंबर तक का एक क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसका वेटेज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 20 से 30%। उसके बाद अपना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि 15 से 20%। सेम पार्टनरशिप एक्ट 15 से 20%। मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है, 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो मान के चलिए कि 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर आपका एलएलपी है 5 से 10 नंबर, मतलब वही मोटा मोटा 6-7 नंबर का या 6 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। 5 से 10% वेटेज है। हो सकता है 5 के 2 मिल जाए, या 6 का 1 मिल जाए, 4 का 1 मिल जाए, या सिर्फ 6 का 1 मिले। डिपेंड ऑन द, मतलब किस अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट में कितना पूछा है। वेटेज उन्होंने 5 से 10% पे दे रखा है। कंपनीज एक्ट 15 से 20%। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 10 से 15%। ये 7 चैप्टर्स हमने इस सब्जेक्ट में कवर करने हैं और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये उसका वेटेज है। और मैं एज ए मेंटोर, एज ए गाइडेंस प्रोवाइडर आपको यही सलाह दूंगा कि हमने जो भी पढ़ाई करनी है या हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल से बनाएंगे। इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अलावा हम कोई और मटेरियल नहीं टच करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो हम इंस्टीट्यूट के ही सॉल्व करेंगे, चाहे वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस हो, चाहे स्टडी मटेरियल के अलावा क्वेश्चंस हो। उसके अलावा हम और कोई क्वेश्चन सॉल्व अपनी क्लासेस में नहीं करेंगे। अगर आपके पास इतना टाइम हो, सफिशिएंट टाइम हो, मोर देन सफिशिएंट टाइम हो, तो आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए मना नहीं है। बट मैं इसमें कवर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इंस्टीट्यूट को कवर करूँगा। कारण उसका सिर्फ ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम है ना, वो इंस्टीट्यूट कराता है, कोई टीचर उसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करता। कोई टीचर आपको सीए नहीं बनाएगा। इंस्टीट्यूट ICAI का जो
एग्ज़ाम है वो आप पास करेंगे तभी आप सीए बनेंगे। और आईसीएआई को एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको आईसीएआई से के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ मटेरियल ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वो मटेरियल नहीं पढ़ेंगे तो आप पास हो सकते हैं, बट आपको टाइम लगेगा। और जैसा कि बहुत सारे बच्चों को लगता है, मुझे भी लगा है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो गलतियाँ आप करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी टॉपिक्स ऐसे हैं आपके जिसकी वीडियोस पहले चाहिए, या अगर वो टॉपिक आपको नहीं भी चाहिए, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वहाँ पे अगर कुछ स्पेसिफिक ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसा एरिया है जो आपको डिस्कस करना है, जो आपको लग रहा है कि वहाँ पे मैं फंस जाता हूँ, तो आप वो एरिया कमेंट में बताइए, मैं उसकी वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगा। और वीडियो के लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही होता है। इंस्टीट्यूट में आईसीए में सीए वही बनता है जो बहुत पढ़ाई करता है, और बहुत पढ़ाई करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। पढ़ते रहिए, पढ़ने से ही होता है। पढ़ाई के अलावा और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको सीए बना देगा। आप इंस्टाग्राम चला के, व्हाट्सएप यूज़ करके, यूट्यूब देख के अभी अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, बट वो टाइम आपके काम नहीं आएगा। वो जो आप इंस्टाग्राम पे 1 घंटों लगे रहेंगे, यूट्यूब पे आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, वो आपके कभी काम नहीं आने वाला है। बट अगर आप एज अ सीए स्टूडेंट आप पढ़ाई करेंगे तो वो पढ़ाई आपके काम आएगी, एग्ज़ाम में काम आएगी। और हमने इतनी मेहनत कर लेनी है, इतनी प्रिपरेशन कर लेनी है कि एग्ज़ाम से हमारा डर ख़त्म हो जाए। एग्ज़ाम एक फेस्टिवल की तरह लगे कि हाँ ठीक है, एग्ज़ाम आ रहा है, अच्छा है, मेरी पूरी तैयारी है। क्योंकि हमें डर उसी चीज़ से लगता है जिसकी हमारी प्रिपरेशन नहीं होती है। जिस चीज़ के लिए हम पूरी तरीके से प्रिपेयर होते हैं, उस चीज़ से हमें डर नहीं लगता है। और मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, आने वाले अटेम्प्ट में अपने आप को सीए फाउंडेशन में पास करा के इंटरमीडिएट में लेके जाइए। क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, आपका सेकंड अटेम्प्ट हो सकता है, आपका थर्ड अटेम्प्ट हो सकता है, आपका मतलब जो भी देख रहा है उसका जो भी अटेम्प्ट है, बट इस अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट बनाइए। ऐसे पढ़ाई करिए कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद मैं सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट नहीं दूंगा, मैं इंटरमीडिएट में जाऊँगा, इंटरमीडिएट की पढ़ाई करूँगा और मेहनत करके जल्दी से सीए बनूँगा। ओके, थैंक यू, गुड लक।